भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर बेड़े में बतौर ऑब्जर्वर महिला रणनीतिकार चुनी गई कुमुदिनी त्यागी ने गाजियाबाद जिले और देश का नाम रोशन किया है। संजय नगर सेक्टर 23 में रहने वाली कुमुदिनी के पिता प्रवेश त्यागी ने बताया कि एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी का दिन और क्या होगा जब एक बेटी पर पूरा देश नाज कर रहा हो। अपनी आंखों के सामने बेटी को सपना पूरा करते हुए देख रहा हूँ। उसने वो कर दिखाया जो कभी उसने बचपन से करने के बारे में सोचा था। कक्षा 10वीं से ही आर्म फोर्स में जाने की जिद थी और उसी के लिए उसने दिन रात मेहनत की। काम से जब भी घर लौटा तो मैंने हमेशा कुमुदिनी को पढ़ते हुए देखा था। आज वो मेहनत रंग ला रही है। 4 दिन पहले ही उसने जानकारी दी की थी कि उसे ऑब्जर्वर के तौर पर चुन लिया गया है, लेकिन सोमवार को विधिवत तौर पर चुने जाने की खबर से बेहद खुशी हुई। कुमुदिनी के पिता सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। उनका कहना है बेटी ने 10वीं सेंट पॉल स्कूल राजनगर और 12वीं छबीलदास स्कूल से की। इसके बाद ABES इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया। बचपन से ही कुमुदिनी पढ़ने में होशियार रही और अक्सर एक ही बात कहती थी कि पापा वर्दी की नौकरी करनी है, वो भी ऊंचे पद पर, जिससे आपको नाज हो। उसका जो लक्ष्य था हमेशा मेहनत भी उसी हिसाब से की। बीटेक करने के बाद फोर्स में जाने की तैयारी में जुट गई। लगन और कड़ी मेहनत के दम पर दिसंबर 2018 में नेवी के अंदर कमीशन हासिल किया। यहीं से उसकी ज़िंदगी का नया दौर शुरू हुआ। नौकरी ज्वाइन करने के बाद भी उसने अपनी इच्छाओं को खत्म नहीं होने दिया। नौकरी में भी कुछ नया करने में लगी रही। हमारी जब भी बात होती तो वो ये बताती थी कि पापा पढ़ रही हूँ। बस बीच में समय निकालकर अपनी माँ अंजुला त्यागी या परिवार के अन्य लोगों से बात कर लेती है। मूल रूप से खरखोदा का रहने वाला है परिवार। कुमुदिनी का परिवार मूल रूप से खरखोदा मेरठ का रहने वाला है। दादा सुरेश चंद्र त्यागी पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, जिन्होंने 1985 में संजय नगर में अपना मकान बना लिया था, जिसके बाद से पूरा परिवार यहीं पर रहता है। प्रवेश त्यागी बताते हैं कि परिवार के बाकी लोग खरखोदा में रहते हैं, जिनके साथ आना जाना रहता है। कुमुदिनी के छोटे भाई ने भी अलीगढ़ से BCom ऑनर्स किया है और अब सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं। चलो सर, पहले आपका नाम? मेरा नाम प्रवेश कुमार त्यागी है। कुमुदिनी आपकी बेटी हैं और गाजियाबाद के साथ साथ देश का नाम रोशन कर रही हैं। बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। इसमें कोई कभी सोचा नहीं था कि मतलब इस हद तक वो पहुंचेगी। कुमुद किस पोस्ट पर गई हैं? आपको जैसे फ़ोन आया होगा उस वक्त एकदम अचानक सुनने के बाद कैसा? वो सब लेफ्टिनेंट है और ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर में भी अब उसका ऑब्जर्वर स्कूल ख़त्म हुआ तो इंडियन नेवी ने जो उसको जिम्मेदारी दी तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज के हालात जैसे चल रहे हैं बॉर्डर पर, ऐसे में अगर कुमुद को फील्ड में भेजा जाए तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो भी जिस इंडियन नेवी में वो काम कर रही है, वो जो उसको टास्क देगी, जो काम करने को कहेगी, वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, तो वो अपना काम पूरी तरह से करेगी। कैसी थी कुमुद जब बचपन में गोद में रहा करती थी? गोद से निकलकर अब वो नेवी के जहाज़ पर पहुंच गई हैं और इतना बड़ा काम, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही टाइम देने वाली, बहुत ही फोकस्ड आप कह सकते हैं। जी सर, और कुछ बचपन का बताना चाहें? वो खेलने में अच्छी थी और क्या कहते हैं, पढ़ाई में उतनी अच्छी थी। और सबसे बड़ी बात कि उसके स्कूल में जाने पे पेरेंट टीचर मीटिंग में कभी शिकायत का कोई काम नहीं मिलता था। इतनी डिसिप्लिन थी कि टीचर्स हमेशा खुश रहते थे उससे। जी, अभी कोई बात हुई आपकी जब ये सिलेक्शन हो गया उसके बाद से? हाँ, रात भी हुई थी, अब सुबह भी हुई है। जी, क्या बोली, क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? वो बहुत खुश थी और पूछ रही थी कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो मैंने कहा बहुत ही बेटा गर्व का अनुभव हो रहा है मुझे और बहुत ही गर्व महसूस कराया है उसने। जी, फ़ोन कितने आ रहे हैं सर? फ़ोन बहुत आ रहे हैं और काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, रिश्तेदारों के, मिलने वालों के, जान पहचान वालों के और जो भी और अनजान लोगों के भी। सबसे बड़ी बात यह है। हालांकि कोरोना काल में इस वक्त मिलने वाले घर तो नहीं आ पा रहे होंगे। हाँ, लेकिन फ़ोन उनके बहुत आ रहे हैं, मिलने भी आ रहे हैं कुछ लोग, लेकिन काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं। जी, माता जी। हाँ।